हेलो एवरीवन, रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 10। तो आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं दैट रिलेट्स टू क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। चैप्टर हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है हाउ डू वी रिप्रोड्यूस, मतलब कि हम रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, यानी कि आप पढ़ने वाले हो चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन बच्चों, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस young ones of their own kind। बेटा ऑन काइंड लिखना मत भूलना, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। यानी कि ह्यूमंस जो है वो बेबी ह्यूमंस को ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, डॉग्स जो है वो डॉग्स को ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो जिस ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन की है वो अपने जैसे ही यंग वंस को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये भी तो बात रही बच्चों की रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई इसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स कितने तरह के हैं। तो बेसिकली हम बात करें टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे दो तरह के टाइप्स, दो टाइप आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 इज एसेक्सुअल। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरे तरफ हम बात करें, यहां पे आपको मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ है। अमीबा आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर अमीबा अपने जैसे और अमीबे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा टाइप हमने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बच्चों ये दो टाइप है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उनके बारे में ब्रीफ में हमें पढ़ना है, जो कि हम एक डिफरेंस में करेंगे। बोर्ड्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है कई बार, और डिफरेंस से हम दोनों को पढ़ भी लेंगे कि एक्चुअली एसेक्सुअल और सेक्सुअल में है क्या, और उनके बीच का डिफरेंस क्या है वो भी हम बड़े अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए एक साइड बच्चों में जा रही हूं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और दूसरे साइड में यहाँ पे लिखूंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए तो एसेक्सुअल की हम बात करें, सबसे पहला डिफरेंस हमें लिखना है यहाँ पे। एसेक्सुअल नंबर 1, ओनली वन parent is involved। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट काफी है अपने बच्चे को, यानी कि अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन सेक्सुअल की बात करें, यहां पर हमें 2 पेरेंट्स की नीड होगी, 2 पेरेंट्स और 2 इंडिविजुअल की बात करें, 2 लोगों की हमें यहां पे नीड होगी। 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड और रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट। अब देखिए समझिए ध्यान से, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो गैमेट्स के बारे में। गैमेट्स आपको पहले तो पता होना चाहिए होते क्या है। गैमेट्स जर्म सेल से बनते हैं, जिनके फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो आगे प्रोजेनी बनती है। तो गैमेट्स एक मिथ है यहाँ पर कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनेगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है। मैं कह रही हूं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो, बट इट कैन टेक प्लेस, इट मे टेक प्लेस। तो हम यहां लिखेंगे सेकेंड, गैमेट फॉर्मेशन मे और मे नॉट टेक प्लेस। एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर भी बच्चों गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन एक ही गैमेट से एक पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा, वहां पे फ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सेक्सुअल की बात करें तो हम यहां लिखेंगे गैमीट फॉर्मेशन
गैमेट फॉर्मेशन, अब यहां पर मे नहीं लगाएंगे हम, विल टेक प्लेस, सीधा लिखेंगे विल टेक प्लेस। ये क्लास जो है वो बिगिनर्स के लिए है, तभी बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बहुत फास्ट में क्लास को नहीं ले रही हूं यहाँ पे। थर्ड, देखो गैमेट तो बन गए, एसेक्सुअल में मैंने बोला कि भाई बन सकते हैं और बन नहीं भी सकते, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी आप आगे पढ़ोगे बडिंग से भी एसेक्सुअल हो सकती है रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अमीबा देखोगे कि बीच में से स्प्लिट होकर दो अमीबे बन जाते हैं, तो वहां भी गैमेट्स प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पोर्स गैमेट्स बनते हैं और एक गैमेट या स्पोर से ही एक इंडिविजुअल बन जाता है, तो है तो एसेक्सुअल क्योंकि एक पेरेंट इन्वॉल्व है, लेकिन उस केस में गैमेट फॉर्मेशन हुआ, लेकिन बेटा फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन सेक्सुअल में होगा, दो गैमेट आएंगे, फ्यूज होंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा वही है, गैमेट फ्यूजन विल नॉट टेक प्लेस। यहां पर गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, गैमेट फ्यूजन विल टेक प्लेस। गैमेट फ्यूजन होगा बच्चों यहां पे, ताकि जाइगोट बन जाए। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ, तुमने अपनी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरह की पढ़ी हमने, माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होती है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होती है। जब भी हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करना होगा तो माइटोसिस होगी, लेकिन जब भी हमारी बॉडी में गैमीट फॉर्मेशन होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूं, तो उसमें मियोसिस से गैमीट प्रोडक्शन होता है। देखो ध्यान से समझो, गैमीट एसेक्सुअल में भी बन सकते हैं, सेक्सुअल में भी बन सकते हैं, लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जब गैमीट्स बनेंगे तो वो मियोसिस से बनेंगे, क्योंकि मियोसिस जो नए सेल्स बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देती है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ओवा में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों फ्यूज होंगे जाइगोट बनाने के लिए, तो वो फिर से डिप्लॉयड हो जाएंगे, यानी 46 क्रोमोसोम फिर से आ जाएंगे, जो कि एक ह्यूमन के सेल के अंदर होते हैं। जाइगोट फिर डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा बाय माइटोसिस, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन किससे होगी? मियोसिस से। तो हम यहां बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस टेक्स प्लेस, सिर्फ माइटोसिस होती है यहां पर, मियोसिस नहीं होती है। एक्सेप्शंस पढ़ोगे आप अपनी 11th में। यहां पर हम क्या बोलेंगे बेटा कि माइटोसिस एज वेल एज, हम बोलेंगे माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस बोथ विल टेक प्लेस। दोनों होने वाली है यहां पे, बोथ विल टेक प्लेस। चलिए नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ वन, क्योंकि एक ही पेरेंट से एक इंडिविजुअल बन गया, देयर विल बी नो वेरिएशन। जैसा पेरेंट 100% क्लोन, वैसा ही आपका इंडिविजुअल बनने वाला है। सो देयर विल बी नो वेरिएशन, नो वेरिएशन विल बी देयर। कोई वेरिएशंस नहीं आने वाली है, बट यहां पर बेटा वेरिएशंस आएंगी, वेरिएशंस विल बी देयर। वेरिएशन जो है यहां पे आने वाली है, और वेरिएशंस लेके आती हैं बच्चों एवोल्यूशन, और वेरिएशन एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन चेंज आएगा, तभी एक बड़ा चेंज आएगा और स्पीसीज जो है न्यू हमारे पास आएंगी, जो कि हम एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। राइट? नेक्स्ट है बेटा, यहां पर प्रोड्यूस होते हैं क्लोन्स। क्लोन्स आर प्रोड्यूस एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल सेम कॉपी यहां पे बनती है इंडिविजुअल्स की, क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन बच्चों हम यहां बात करें तो क्लोन्स यहां प्रोड्यूस नहीं होते, क्लोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड हियर, नॉट प्रोड्यूस्ड हियर। सो सेक्सुअल के अंदर वेरिएशन आती है, वेरिएशन आती है तो बेटा क्लोन प्रोड्यूस नहीं हो सकते। क्लोन होते क्या है? जो बिल्कुल एग्जैक्टली 100% सेम रहते हैं अपने पेरेंट की कॉपी। तो भाई ये था हमारा एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस, जो कि हमने बहुत अच्छे से यहां पे किया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूं जब मैंने तुम्हें डिफरेंस कराया कि इसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, माइटोसिस होती है, और बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने वहां पे कराए आपको। अभी हमें यहाँ पे करना है टाइप। क्या करना है बच्चों? टाइप। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे। किसके पढ़ेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। हम यहां पढ़ने वाले हैं टाइप्स। तो डेफिनेशन एंड ऑल वी हैव ऑलरेडी डन टाइप्स। नंबर 1 हम पढ़ेंगे फीजन के बारे में। फीजन का मतलब होता है बेटे टूटना, स्प्लिट होना। फीजन एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दो या बहुत सारों में स्प्लिट हो जाता है और बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म यहां पे बन जाते हैं। तो फीजन के टाइप्स हैं। एक टाइप आप पढ़ोगे बाइनरी फीजन, हम पढ़ेंगे बाइनरी फीजन। एग्जाम्पल है बच्चों अमीबा। एग्जाम्पल है अमीबा इन फेवरेबल कंडीशन। जब सब कुछ अमीबा के अनुसार हो रहा है, टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग है, सब कुछ उसके अनुसार है, तो अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस बाइनरी फीजन। मतलब क्या है? अमीबा की बेटा कोई रेगुलर शेप नहीं होती। ये अमीबा पेरेंट अमीबा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा दो माइन्यूट अमीबा में, दो छोटे बेबी अमीबा में, दो डॉटर अमीबा में। सो एक से दो बन गए। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात क्या है कि पेरेंट की आइडेंटिटी इज लॉस्ट। पेरेंट नहीं है यहाँ पे, पेरेंट ये टूट चुका है दो ऑर्गेनिजम्स में, दो अलग ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं और पेरेंट की आइडेंटिटी इज लॉस्ट। यहाँ पे हम बोलेंगे कि अमीबा बेचारा इमॉर्टल है, उसकी डेथ नहीं होती है बल्कि वो दो ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाता है। तो आपको एनसीईआरटी में लाइन भी मिल जाएगी कि बाइनरी फीजन हो रही है अमीबा में। दूसरी बात, अमीबा इज इमॉर्टल, राइट। अब ये तो बात आई कि भाई कंडीशंस जब फेवर में है, कंडीशंस जब फेवर में है यानी कि फेवरेबल कंडीशंस। कई बार क्या होता है कि अमीबा के अकॉर्डिंग उसे चीजें नहीं मिलती, तो अमीबा क्या करेगा? अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेगा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अंदर का जो अमीबा है, ये देखो सिस्ट बन गई थी, अंदर का जो अमीबा है जो मैंने ग्रीन में बनाया था, छोटे छोटे माइन्यूट अमीबे बन जाएंगे अंदर ही अंदर, और बाद में सिस्ट टूट जाएगी, दीवार टूट जाएगी और ये छोटे छोटे माइन्यूट अमीबे आ जाएंगे बाहर। तो एक ही बारी में बहुत सारे जब अमीबे आपको मिल जाएं उसको बोलते हैं मल्टीपल फीजन। एक से दो बने बाइनरी फीजन अंडर फेवरेबल कंडीशन, लेकिन एक से बहुत सारे बन जाए बोलेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अमीबा का एग्जांपल हम यहाँ देंगे। मल्टीपल फीजन प्रोसेस का नाम था मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन में हमने एक एग्जांपल दिया कि भाई अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा का एग्जांपल। एक एग्जांपल और आप यहां पढ़ सकते हो, दैट इज पैरामीशियम। ये भी एग्जांपल है आपका फीजन का। इसके अलावा जो पुरानी एनसीईआरटी है आपकी उसके अंदर लेशमेनिया का एग्जांपल दिया हुआ है, वो भी फीजन का ही एग्जांपल है, जो कि काला अजर नाम का फीवर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीजन। नेक्स्ट प्रोसेस जो आपके सिलेबस में है दैट इज बडिंग। बडिंग, बडिंग में क्या होगा? बडिंग में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं ईस्ट का। यूनिसेलुलर है ये, यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंगस। फंगस अधिकतर मल्टीसेलुलर होती हैं, ये एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट के अंदर क्या हुआ? ये मान लो आपकी ईस्ट है, ये इसका सबस्ट्रेटम है जिसपे वो अटैच है। ईस्ट में एक छोटा सा बड लगता है। अब ये बड जो है पेरेंट बॉडी से डिटैच होगा और एक बड़ी सी पेरेंट बॉडी में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। छोटा सा बड था, अभी बाद में एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बडिंग। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? इन दिस प्रोसेस a bud appears on the parent body that detaches, जो अलग हो जाती है, and later on behaves like a young
ऑर्गेनिज्म और बाद में वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसे हम बोलते हैं बर्डिंग। एग्जाम्पल याद करेंगे ईस्ट का। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, हाइड्रा। तो दो एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पे याद करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बर्डिंग। बर्डिंग बेटा अभी तो मैंने तुम्हें बताया एक्सटर्नल बर्ड्स, ये क्या है एक्सटर्नल बर्ड। अब अपनी हायर क्लास में पढ़ोगे बर्ड्स कैन बी इंटरनल ऑल्सो, जिनको हम जेम्यूल्स बोलते हैं, ये आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। इसका एग्जाम्पल आप पढ़ोगे स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा एक फिलामेंटस एल्गी है। क्या है ये? धागे की जैसी एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। कुछ इस तरह से एक धागे की जैसे एल्गी है, माइसीलियम जिसको हम बोल देते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में क्या होगा, मान लो ये एल्गी आपके पास है, इसके टुकड़े हो गए किसी वजह से, ये टुकड़ों में टूट चुकी है एल्गी आपकी, बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं, कोई चीज से टकरा गई है, एल्गी है तो पानी में होगी, शिप को ही टकरा गई है इससे, उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं। जितने टुकड़े उतनी एल्गी और बन जाएगी आपकी, उतनी ज्यादा एल्गी आपकी और बन जाएगी, जिसको प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। एग्जांपल याद करोगे स्पायरोगायरा। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ बच्चों, याद करेंगे। इन दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म divides into fragments कितने भी फ्रेगमेंट हो सकते हैं, divides into fragment and each fragment later on behave like a complete organism। एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह वो बिहेव करना शुरू कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। इसी का एक भाई बंधु है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। सो नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन। ये कुछ कुछ फ्रेगमेंटेशन की तरह है, समझो ध्यान से। एक लिजर्ड है जिसकी टेल बाई चांस कट हो गई है, तो लिजर्ड की टेल यानी कि छिपकली की पूंछ वापस आ जाती है, लेकिन पूंछ का जो हिस्सा उससे अलग हुआ उससे पूरी लिजर्ड वापस नहीं आ सकती। लिजर्ड से पूंछ आ गई वापस क्योंकि लिजर्ड की एंड टेल एंड पार्ट पे रीजनरेटिव सेल प्रेजेंट है, यानी कि टोटीपोटेंट सेल प्रेजेंट होते हैं जिससे वो अपनी टेल को बना सकती है। लेकिन टेल का जो हिस्सा है उसे पूरी छिपकली जो है आपकी वो नहीं बन सकती, क्योंकि टेल के अंदर रीजनरेटिव सेल नहीं है, लेकिन छिपकली के अंदर रीजनरेटिव सेल थे उसकी टेल बोन पे, जिससे पूरी टेल उसकी आ जाती है। इसी तरह से हमारा जो लीवर है वो रीजनरेटिव है ना, लेकिन उससे आपका लीवर पूरा बन सकता है, सारे बॉडी पार्ट्स नहीं बन सकते। लेकिन प्लेनेरिया के अंदर, किसके अंदर, एक ऑर्गेनिज्म का नाम है बच्चों प्लेनेरिया। बाय चांस इस ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल के अंदर वो सारे रीजनरेटिव सेल प्रेजेंट हैं जो कि पूरे प्लेनेरिया को बना सकता है। तो प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेटिव सेल उसके हर सेल के अंदर, हर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, जिससे प्लेनेरिया जितने भी टुकड़ों में टूटे उससे एक नया प्लेनेरिया जैसे फ्रेगमेंटेशन के अंदर हुआ वैसा हो सकता है। लेकिन वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रीजनरेटिव सेल प्रेजेंट थे। रीजनरेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बट इट इज अ बाय चांस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लेनेरिया। ये बाय चांस एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है प्लेनेरिया के अंदर, अदरवाइज दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एक रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। जैसे कि लिजर्ड का एग्जांपल देखा, लिजर्ड की टेल कटी तो उसमें टेल वापस आ गई, लेकिन टेल से पूरी लिजर्ड वापस नहीं आ सकती। लेकिन प्लेनेरिया के अंदर हमने क्या देखा, उसके हर सेल के अंदर टोटीपोटेंट नाम के सेल प्रेजेंट हैं। टोटीपोटेंट मतलब जो रीजनरेटिव पावर रखते हैं और वो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजनरेशन। नेक्स्ट मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स बच्चों
प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, और इन स्पोर्स को यदि अपनी फेवरेबल कंडीशन मिले तो वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो स्पोर फॉर्मेशन भी एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स स्पोर्स बनाते हैं, वो स्पोर्स एयर में सर्कुलेट होते रहते हैं, पानी में सर्कुलेट होते रहते हैं, जैसे ही उसे अपना फेवरेबल कंडीशन मिलेगा कि वो ग्रो कर सकते हैं तो वो ग्रो कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोल्ड की हम बात करें, राइजोपस, कोई भी खराब ब्रेड आपने किचन में रखा है, मतलब एक ब्रेड बाहर रख दिया है, 2-3 दिन बाद वो सड़ना स्टार्ट करता है, यानी कि उसमें फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, मोल्ड ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि मोल्ड के फंगस के स्पोर्स आपके एयर में सर्कुलेट हो रहे हैं, ब्रेड उसका फीडिंग सब्सटेंस यानी कि सबस्ट्रेटम मिल गया उसको, स्पोर वहां पे लैंड करेगा और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा एक मोल्ड में। तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम राइजोपस का, राइजोपस दैट इज अ मोल्ड जो कि स्पोर के थ्रू ग्रो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर आपको अभी पढ़ोगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आल्सो, दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन है क्या वो पढ़ा, एसेक्सुअल सेक्सुअल को हमने डिफरेंशिएट किया, एसेक्सुअल के टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़े, जिसके अंदर हमने फीजन दैट इज मल्टीपल फीजन आल्सो, बाइनरी फीजन आल्सो, बडिंग हाइड्रा के अंदर, ईस्ट के अंदर, फिर हमने फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा के अंदर, रीजनरेशन प्लेनेरिया के अंदर, एंड द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। इसके एग्जांपल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस तो फिर भी हमें समझ आ जाते हैं कि ये है, बट उनके एग्जांपल्स अक्सर बोर्ड क्लासेस में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या किसी और स्टेट का बोर्ड है। थैंक्स अ लॉट।